कि जिस तरह से सरकार निहत्थे पर गोली चला रही है और यहाँ तक कि AK-47 जो छात्र अपने अधिकार के लिए और जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ है। मार्च प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है उसके तहत हमारा अधिकार है और जब सरकार बहरी और गूंगी हो जाए तो ऐसे में स्टेट का कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल होते हैं। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में सड़कों पर है छात्रों के हक के लिए, आज जो है लोक भवन तक आपका मार्च जाने वाला है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों ने विचार किया कि जिस तरह से सरकार निहत्थे पर गोली चला रही है और यहाँ तक कि AK-47 जो छात्र अपने अधिकार के लिए और जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ है, पूरे देश में 152 पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ में नौजवान अपने हक हुकूक के लिए और छात्र रोड पर निकले थे, उनको AK-47 से भूजा गया है जबकि नियम के विरुद्ध है और लाठियां मारी गई। इसलिए उसके विरोध में हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ये मार्च करने का निर्णय किया। हम लोग उसी मार्च में तिरंगा लेकर सचेत करने के लिए आए हैं। एक पूरा का पूरा समर्थन है, हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हटा दिए गए हैं, नहीं हटाने से नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग कोई ये पनिशमेंट नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं होती हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बीजेपी कह रही है कि झारखंड क्यों नहीं गए आप? अरे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, उसकी बात क्या करते हैं। राजभवन मार्च निकल रहा है छात्रों के हक के लिए, क्या कहिएगा इस पर? राजभवन मार्च प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है उसके तहत हमारा अधिकार है और जब सरकार बहरी और गूंगी हो जाए तो ऐसे में स्टेट का कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल होते हैं। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के नौजवान और जो छात्र हैं, इन सब लोगों के साथ जो परेशानियां हैं, जो पेपर लीक का मामला है, सीवान में AK-47 से छात्र पर गोली चलाई गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम महामहिम राज्यपाल जो कि कस्टोडियन हैं उनके पास ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। सीवान SP और DM का ट्रांसफर कर दिया गया है सब हंगामे के बाद। ट्रांसफर पर्याप्त नहीं है, ट्रांसफर करके आईवाश किया जा रहा है। आखिर उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में कौन दोषी है, AK-47 का इस्तेमाल किस के आदेश पर हुआ, इन तमाम चीज़ों पर और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। झारखंड जाने की बात कह रही है बीजेपी की, आप लोग झारखंड में क्यों नहीं आवाज उठाए थे छात्रों के लिए? झारखंड में भी छात्रों के लिए आवाज़ उठ रही है और वहाँ की सरकार ने उनसे वार्ता करने का पहले दिन से मन बना लिया है और अधिकांश बातों मुद्दों को मान लिया गया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छात्रों के कंधे पर चढ़कर अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात बार बार बोलते हैं। हमारा भविष्य हमारा अधिकार, नहीं चलेगा अत्याचार। सरकार हो तभी होता है पेपर लीक, जब सरकार हो तभी होता है पेपर लीक, जब सरकार हो तभी होता है। छात्रों के हक के लिए आप लोग लोक भवन मार्च कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? इस पर क्या कहना है? छात्र और युवा पूरे देश में आक्रोशित है, खास करके बिहार में
परीक्षा लीकेज एक पैटर्न बन चुका है। बेरोजगारी का दंश युवा अब झेल नहीं पा रहा, उसको रेटरिक नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। उस संदर्भ में ये मार्च। पीएमएसपी को हटा दिया गया सीवान से, सर क्या कहिएगा? हटाया नहीं गया है, मुख्यालय लाया गया है, लेकिन इससे जो गंभीर सवाल है, हु अलाउड द यूज ऑफ AK-47, ये खत्म नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर कि जब सवाल उठाए जाते हैं उसके बाद सरकार की तरफ से ट्रांसफर होते हैं या तबादला किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि सरकार प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। जनता अपना दम दिखाती है तो बदलाव होता आप लोग हार नहीं मानिएगा, उनकी आपकी आवाज है। बिहार का युवा हार नहीं मानेगा। जब सरकार